कल्पना कीजिए, घना जंगल, पक्षियों की अनजानी आवाजें और बेलों में लिपटी पत्थरों की दीवारें। आप एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां समय मानो रुक गया हो। दीवारों पर उकेरे गए चेहरे आज भी आपको देख रहे हैं, शांत, गंभीर और रहस्यमय। कोई पर्यटक भीड़ नहीं, कोई टिकट काउंटर नहीं, बस एक भूला बिसरा मंदिर जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। सवाल ये है, इतना विशाल, इतना भव्य और इतना शक्तिशाली स्थल इतिहास की मुख्य धारा से बाहर कैसे हो गया? आज की कहानी आपको कंबोडिया के उसी अनदेखे चमत्कार तक ले जाने वाली है, बनतेय छमार। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कंबोडिया के उत्तर पश्चिम में, थाईलैंड की सीमा के पास, जंगलों के बीच छुपा है बनतेय छमार। नाम का अर्थ होता है बिल्ली का किला, लेकिन इसकी पहचान किसी साधारण किले या मंदिर तक सीमित नहीं है। यह स्थान है खमेर साम्राज्य की शक्ति, पीड़ा और आस्था, तीनों का संगम। इतिहास हमें बताता है कि बनतेय छमार का निर्माण 12वीं शताब्दी में महान राजा जयवर्मन सप्तम ने करवाया था। वही राजा जिन्हें कंबोडिया के सबसे करुणामय और जन कल्याणकारी शासक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाईं और बौद्ध धर्म को राजधर्म का दर्जा दिया। लेकिन बनतेय छमार उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक परियोजना नहीं था। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उनके उस पुत्र की स्मृति में बनाया गया जो युद्ध में मारा गया था। पत्थरों में छुपा यह शोक इस स्थान को और भी गहराई देता है। कुछ स्थानीय कथाओं में यह भी कहा जाता है कि राजा ने अपने जीवन के अंत में यहाँ लंबा समय बिताया, ध्यान और आत्मचिंतन में। हालांकि इस बात के ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए इसे एक लोक विश्वास के रूप में ही समझना चाहिए, न कि स्थापित तथ्य के रूप में। अब जरा इसकी वास्तुकला पर ध्यान दीजिए। बनतेय छमार की दीवारों पर आपको वही विशाल चेहरे दिखाई देंगे जो अंगकोर थॉम के बेयोन मंदिर में है। 4 दिशाओं में देखते हुए ये चेहरे करुणा, शक्ति और चेतना का प्रतीक माने जाते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इनमें स्वयं राजा जयवर्मन सप्तम की छवि समाहित है। सच क्या है, यह प्रश्न आज भी खुला हुआ है। और यहीं आता है दूसरा झटका। बहुत कम लोग जानते हैं कि बनतेय छमार अपने समय में लगभग अंगकोर वाट जितना ही विशाल परिसर था। यहाँ मंदिर, जलाशय, दीवारें और गलियारे, सब कुछ एक सुनियोजित नगर जैसा था। तो फिर सवाल उठता है, आज यह खंडहर क्यों है? युद्ध, समय और मानव लालच, तीनों ने मिलकर इसे तोड़ा। खासकर 20वीं सदी में जब कंबोडिया ने युद्ध और अस्थिरता देखी, तब बनतेय छमार की कई मूर्तियां तस्करी के जरिए देश से बाहर चली गईं। आज भी दुनिया के कुछ संग्रहालयों में इसकी मूर्तियां मौजूद हैं, अपने मूल स्थान से बहुत दूर। ग्रामीणों के बीच एक भावनात्मक मान्यता प्रचलित है कि मंदिर ने खुद को जंगल में छुपा लिया ताकि वह और अपमान न सहे। यह इतिहास नहीं, भावना है। लेकिन यह भावना इस जगह को और भी जीवंत बना देती है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई युद्ध कथाएं बेहद अनोखी हैं। यहाँ आपको सिर्फ राजाओं की जीत नहीं दिखती, बल्कि आम सैनिक, नाविक और हाथियों तक के भाव उकेरे गए हैं। खासकर समुद्री युद्धों के दृश्य, जो खमेर कला में बहुत दुर्लभ माने जाते हैं, यहाँ स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुछ दृश्य ऐसे भी हैं जिनका अर्थ आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। शायद वे किसी भूले हुए युद्ध की कहानी कहते हों, या किसी ऐसे शत्रु की जिसका नाम इतिहास ने मिटा दिया। शाम ढलते ही बनतेय छमार का वातावरण बदल जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब सी शांति छा जाती है। कुछ ने घंटियों जैसी आवाजें सुनने का दावा किया है, तो कुछ को लगता है कि मंदिर के चेहरे अंधेरे में और भी जीवंत हो जाते हैं। इन बातों का कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इन्हें रहस्यमय लोक कथाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
लेकिन शायद हर प्राचीन स्थल को जीवित रखने के लिए थोड़ा सा रहस्य जरूरी होता है। बनतेय छमार हमें सिखाता है कि इतिहास सिर्फ प्रसिद्ध स्मारकों में नहीं बसता, बल्कि उन जगहों में भी सांस लेता है जिन्हें भुला दिया गया हो। यह मंदिर शक्ति की नहीं, बल्कि सहनशीलता की कहानी कहता है, एक ऐसे साम्राज्य की जो मिट गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी पत्थरों में जीवित है। अगर आज की कहानी ने आपको कहीं भीतर तक छुआ, अगर आपको ऐसे अनदेखे, रहस्यमय और प्रेरक स्थल पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो मानते हैं कि इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं, महसूस भी किया जाता है। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं कथा तरुवर। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नई यात्रा के साथ।